वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। फिलहाल ये जो वीडियो बनाई जा रही हैं, ये वीडियोस बन रही हैं नेशनल आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन 2021 के लिए। टॉपिक्स काफी हद तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अब अगर आप CPQS अटेम्प्ट ले रहे होंगे तो आप आसानी से अटेम्प्ट ले पा रहे होंगे। फिर भी बहुत कुछ यहाँ पढ़ाने के लिए बचा है, सिखाने के लिए बचा है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपने टारगेट की ओर बढ़ते रहेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक ट्रेन का एक पार्ट कवर कर लिया था। अभी ट्रेन में कुछ और भी क्वेश्चंस है, तो आज की क्लास में हम लोग ट्रेन में पार्ट 2 की तरफ प्रोसीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। हालांकि यहाँ पर ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस में एक जो मोस्ट पॉपुलर चीज इस्तेमाल होने वाली है और जो होती भी है, लास्ट वीडियो तक आपने सीख लिया है, वो है बच्चा कन्वर्टर। कन्वर्टर मतलब किलोमीटर पर आवर को अगर हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कराना होता है और हम इमीडिएटली पहुंच जाते हैं कहां पर, मीटर पर सेकेंड में। सेम प्रोसेस अगर मीटर पर सेकेंड से हम जानना चाहते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो बच्चा हमें क्या करना होता है, हमें सिंपली इसी का जस्ट अपोजिट 18/5 से मल्टीप्लाई कराना होता है। मुझे कुछ पर्सनल कमेंट मिले हुए थे, कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि ये 5/18 और 18/5 कहाँ से आता है। बच्चा ये सब आप लोअर क्लासेस में सीख करके आए हैं। ये वीडियो यहाँ पर एकेडमिक के लिए नहीं बनाई जा रही है, इसलिए चीजों को यहाँ पर डिटेल में नहीं सिखाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि मैंने कई बार कहा है कि अगर आपको कंपटीशन क्रैक करना है, इट मींस यू हैव टू सेलेक्ट अ करेक्ट ऑप्शन। कंपटीशन का मतलब भी यही है, वहां पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि ये चीज कैसे आई है, वहां पर बस मैटर ये कर रहा है कि आप सही ऑप्शन सेलेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है यार, 5/18 और 18/5, तो आप इजिली इस बात को याद रखें और जहां कहीं भी इस्तेमाल होना है वहां सीधे इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में बच्चा एक तीसरा केस आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं और इस केस में हम लोग सीखेंगे स्पीड। ठीक है, अब ध्यान से जरा समझते रहेंगे। स्पीड में हमें दो तरीके की स्पीड यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। एक तो स्पीड जो ट्रेन की दी होगी। अब एक ट्रेन अगर दी गई है और उसकी स्पीड दी जा रही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर एक से ज्यादा ट्रेन है, मतलब दो ट्रेन की बात की जा रही है, कितनी ट्रेन की बात की जा रही है, दो ट्रेन की बात की जा रही है, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी इसे बोलते हैं, स्पीड नहीं। ठीक है, अब स्पीड और वेलोसिटी में आप जानते हैं जो स्पीड है वो बच्चा क्या है, वो एक्चुअली उसमें डायरेक्शन नहीं है, वो डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है। जबकि यहाँ पर ये जो आपको वेलोसिटी देखने को मिल रहा है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड होता है। तो बच्चा रिलेटिव वेलोसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, याद रखेंगे। दो ट्रेन, क्योंकि टॉपिक ट्रेन का है इसलिए ट्रेन, अदरवाइज ऑब्जेक्ट को भी हम कंसीडर कर सकते हैं ट्रेन के प्लेस पर। तो अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन पर हैं तो फिर वहां पर जो रिलेटिव स्पीड होगी वो बच्चा सब्ट्रैक्शन के थ्रू जनरेट होगी। ठीक है, यानी अगर एक को हमने नाम दिया R1, दूसरे को नाम दिया R2, तो R1 माइनस R2, अगर ये कब बच्चा अप्लाई होगा, ये तब अप्लाई होगा जब सेम डायरेक्शन पर होंगे। क्या कहा, जब सेम डायरेक्शन पर होंगे। और बच्चा जब हम होंगे अपोजिट डायरेक्शन पर, क्या कहा, जब हम होंगे अपोजिट डायरेक्शन पर, तो याद रखना जो हमारे पास रिलेटिव स्पीड निकलेगी वो एडिशन से निकलेगी, अपोजिट डायरेक्शन। हाँ बच्चा, तो क्या बात बताई, रिलेटिव स्पीड के बारे में आपको मैं बता रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर अगर सेम डायरेक्शन में स्पीड होगी तो R1 माइनस R2 करेंगे, और अगर हमारे पास स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है तो रिलेटिव वेलोसिटी जनरेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों को ऐड करना होगा। सेम प्रोसेस बच्चा डिस्टेंस पर भी यही नियम लागू होता है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में भी आप यही बात याद रखेंगे। अगर डिस्टेंस, TANC, डिस्टेंस, अगर बच्चा दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं, सेम डायरेक्शन की बात होगी, तो याद रखना आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन रूल को फॉलो करेंगे। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन पर होंगे, किस पर होंगे, अपोजिट डायरेक्शन पर होंगे, तो फिर बच्चा हम क्या करेंगे, हम उनको ऐड करेंगे। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ आई सर? कम बात समझ आती है। देखो बच्चा एकदम आसान सा है। एक ट्रेन जो कि ये रही, ये देखो, ये ट्रेन आपस में ये जो इसके डब्बे हैं ये कनेक्ट हैं, और ये ट्रेन एक इस डायरेक्शन पे जा रही है, जबकि एक दूसरी ट्रेन हमने लिया जो कि पैरेलल पाथ को ही फॉलो कर रही है। ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। तो याद रखना, अगर मैं बात करूं इस ट्रेन की, तो जब ये ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस करेगी तो एक्चुअली ये पहले अपनी पूरी लेंथ को क्रॉस करेगी, आफ्टर देन ये इसकी लेंथ को क्रॉस करेगी। इसलिए जब भी हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर याद रखेंगे
जो डिस्टेंस होती है वो ऐड हो जाती है। अब समझ आया डिस्टेंस ऐड क्यों हो रही है, क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन पर है तो ट्रेन पहले खुद की लेंथ को क्रॉस करेगी, यानी खुद को क्रॉस करेगी, और उसके बाद में फिर वो दूसरी ट्रेन की लेंथ को क्रॉस करेगी। आइए जरा क्वेश्चंस को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि हम लोग कितना सीख पा रहे हैं और कितना समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 120 मीटर लंबी गाड़ी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अच्छा ठीक है, ध्यान से समझते हैं। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन को पूरा रीड करेंगे। याद रखना आज की क्लास में हमें दो चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, और वो दो चीजें आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। हमें डायरेक्शन देखना होगा, वो सेम डायरेक्शन पर है या फिर अपोजिट डायरेक्शन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है 120 मीटर लंबी गाड़ी, ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और उसी दिशा में, अच्छा उसी दिशा में का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन। उसी दिशा में का मतलब क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। अच्छा, दो ट्रेन है जो सेम डायरेक्शन पे मूव कर रही हैं और सेम डायरेक्शन पर मूव कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है रिलेटिव वेलोसिटी जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो बच्चा हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी जनरेट हुई वो कितनी जनरेट होगी बच्चा, आप सिंपली 48 में से 36 को माइनस कर देंगे। 48 माइनस 36 बच्चा, जैसे ही हमने माइनस किया हमें क्या मिल जाता है, 12 मिल जाता है। याद रखना ये किस पे चल रहा था, किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, तो ये भी बच्चा किस में चल रहा है, किलोमीटर पर आवर में चल रहा है। इसके बाद में बच्चा क्वेश्चन में कहा जा रहा है रफ्तार से जा रही दूसरी गाड़ी को 80 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी गाड़ी की लंबाई बतानी है। अच्छा, एक ट्रेन जो है वो दूसरी ट्रेन को 80 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि पहले ट्रेन की लेंथ आपको दे दी गई है। अब देखो बच्चा, जो फर्स्ट ट्रेन की जो लेंथ है T1 ले लिया, ठीक है, T1 क्या D1 ले लिया, तो जो फर्स्ट ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है, वो है बच्चा 120 मीटर, ठीक है। अब जरा यहां से समझेंगे, यहां से बच्चा किलोमीटर पर आवर, यहां पर मीटर, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हमें यूनिट सेम करना होगा। यूनिट सेम करने के लिए बच्चे अभी हमने बताया कि किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई कराना होता है इफ वी वांट टू गेट द रिजल्ट इन मीटर पर सेकंड, as well as we will multiply by 5/18, then 6 3 जा 6 2 जा, after then 10/3 मीटर पर सेकंड। क्या कहा गया, 10/3 मीटर पर सेकंड। क्या कहा गया, 10/3 मीटर पर सेकंड। अब देखो बच्चा, हमें जनरेट क्या करना है, हमें लेंथ निकालना है, ठीक है, दूसरी गाड़ी की लंबाई निकालनी है। तो बच्चा एक फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से जानते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान से समझते रहना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चा अगर हम डिस्टेंस जनरेट करने की बात करते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाता है, स्पीड इंटू टाइम। ध्यान से समझते रहना, स्पीड इंटू टाइम आ गया। बच्चा स्पीड हमारे पास कितनी जनरेट हो गई है, स्पीड हमारे पास जनरेट हुई है 10/3 इंटू टाइम, कितना समय ले रहा है, 80 सेकेंड का समय ले रहा है क्रॉस करने में। तो बच्चा ओवरऑल में मिल क्या जाता है, 800/3। क्या कहा, 800/3। अब क्योंकि ये डिस्टेंस है तो जाहिर सी बात ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। याद रखना 80 सेकंड का वो समय लेती है क्रॉस करने में, 80 सेकंड का समय क्रॉस करने में ले रही है, तो मतलब आपको पता है कि दोनों ट्रेन्स में अब यहाँ पर बच्चा कौन सा रूल अप्लाई होगा, सेम डायरेक्शन मतलब सब्ट्रैक्शन रूल, सेम डायरेक्शन मतलब सब्ट्रैक्शन रूल के डिस्टेंस के लिए अप्लाई हो रहा है। तो मतलब ये जो 800/3 मीटर आया है इसमें दोनों ही लेंथ इंक्लूड है। हम क्या करेंगे, हम D2 जनरेट करने के लिए 800 जो अभी हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट आया है उस रिजल्ट से 120 माइनस करेंगे जो फर्स्ट ट्रेन की लेंथ है। यहां से जब सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 800 माइनस 360/3। बच्चा माइनस करके जरा बताओ क्या मिलेगा, 0, देन 4, देन 734, 440/3। 3 से डिवाइड करा देते हैं, 3 1 जा 3, देन कैरी 1, 3 4 जा 2, 3 6 जा 2/3 मीटर। तो ये बच्चा जो लेंथ आई है दूसरी ट्रेन की लेंथ आई है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या कहा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 146 रेशियो 2/3, ठीक है, सॉरी रेशियो नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट आ चुका है। अब आपको लग रहा होगा कि यार इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, तो देखो आज के कल की वीडियो में इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हुए थे। आज की जो पूरी वीडियो होगी वो बेसिकली इन्हीं दो कंसेप्ट पर बेस्ड होगी, रिलेटिव वेलोसिटी और साथ ही साथ डिस्टेंस, ठीक है। कुल मिलाकर के रिलेटिविटी से संबंधित है ये जो भी टॉपिक यहाँ पर रन हो रहा है आज की क्लास में। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे अच्छे से सीख जाओगे, बार बार फिर आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी थोड़ा सा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो रहा है, अदरवाइज टाइम कंज्यूम नहीं होगा। विश्वास रखें और विश्वास के साथ पढ़ते रहें। आगे देखते हैं बच्चा आज की इस क्लास में आगे हम क्या सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा क्वेश्चन नंबर
7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, एक रेलगाड़ी यानी चलती ट्रेन में बैठकर लाइन के समानांतर गुजरते टेलीग्राफ के खंबे को गिन रहा है। अरे कुछ नहीं है बच्चा, ये कुल मिलाकर के पोल है हमारे पास, ठीक है, और एक व्यक्ति है। ये आप लोगों ने बचपन में ये काम बहुत ज्यादा किया होगा। आप लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं, फिर जब ट्रेन पास हो रही होती है तो वहां पर आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी पोल होते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, उन पोल्स को काउंट करते हैं। तो बस वो व्यक्ति भी आपकी तरीके मासूम है और यही काम कर रहा है। एक रेलगाड़ी चलती ट्रेन में बैठकर, मतलब एक एक व्यक्ति है जो रेलगाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, पोल को काउंट कर रहा है। यदि वे 50 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये 50 मीटर की बच्चा लेंथ है, ध्यान से समझते रहना। हर दो पोल के बीच का जो लेंथ है वो कितना है, 50 मीटर, डिस्टेंस 50 मीटर है। ट्रेन की जो स्पीड दी जा रही है वो 48 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की जो बच्चा स्पीड दी जा रही है, स्पीड जो दी जा रही है वो 48 किलोमीटर पर आवर की दी जा रही है। क्वेश्चन में कुछ और भी कहा जा रहा है, पूछ रहा है तो प्रति मिनट कितने खंबे गुजरेंगे, यानी वो पूछ रहा है कि प्रति मिनट कितने खंबे जो हैं वो क्रॉस करेंगे। आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है बच्चा। सबसे पहली बात तो ये है कि वो मीटर किलोमीटर पर आवर में दे रहा है, जबकि क्वेश्चन में मिनट का बात किया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 48 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। हालांकि ये कंसेप्ट यूज हो रहा है, अब आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। यहां से बच्चा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 6 3 जा एंड 8 6 जा, ठीक है। यहां से मिलता है 40/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो ये सब स्पीड स्पीड लिखना सब टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है। आपको एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो ये और ये इक्वल इक्वल लगाने की जरूरत नहीं, तो मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं लगा रहा हूं। अदरवाइज आप सिंपली 48 इंटू 5/18 सिंप्लीफाई किया है 40/3, इसका मतलब समझेंगे। यहां से पता चल रहा है कि 3 सेकंड में क्रॉस करता है 40 मीटर। ध्यान से समझना, 3 सेकंड में क्रॉस करता है 40 मिनट। वो पूछ रहा है 1 मिनट में कितना क्रॉस करेगा, ठीक है। तो 3 मिनट में डिस्टेंस कितनी चेस कर रहा है, 40 मीटर की। बच्चा हमने क्या किया, 3 इंटू 20 करा दिया, 3 इंटू 20 सेकेंड। तो बच्चा कितना चेस करेगा, 20 मीटर। देन वी गेट दिस 60 सेकेंड इक्वल्स टू 800 मीटर, यानी 60 सेकंड में 800 मीटर की डिस्टेंस चेस कर लेगा। 60 सेकंड को ही बच्चा बोलते हैं क्या, 1 मिनट। 1 मिनट में 800 मीटर की डिस्टेंस जो है वो चेस करेगा। अब क्वेश्चन को समझ आ रहा होगा। अब क्वेश्चन को जरा आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रति मिनट कितने खंबे गुजरेंगे, ठीक है। तो हमने ये पता कर लिया है कि 1 मिनट में वो 800 मीटर की लेंथ को चेस कर रहा है। तो अब हम ये समझना चाहते हैं कि 800 मीटर की लेंथ में कितने खंबे बीच में आ रहे हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट को बच्चे यहां से जरा समझेंगे। दो पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर। अब बच्चा हम कहें 3 पोल्स के बीच की डिस्टेंस, समझते रही ना, 1 2 3, तो बीच की डिस्टेंस ये देखो आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 50 प्लस 50 मतलब हो गया 100। यहां पर बच्चा सीधे लिख रहे हैं, ठीक है, 100। यहां पर हमने क्या किया, सीधे 100 मीटर लिखा। अब 100 को हमने क्या किया, 50 से ब्रेक कर दिया। 100 को क्या किया, 50 से कर दिया ब्रेक, तो 50 इंटू 2 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट में फिर देखते हैं बच्चा, अगर हम पूछें 4 पोल्स के बीच का डिस्टेंस, तो बच्चा 4 पोल्स के बीच का डिस्टेंस 1 2 3, ये 4, तो 50 50 50 ओवरऑल हो गया 150 मीटर। 150 मीटर को हम कुछ और भी लिख सकते हैं, 50 इंटू 3 मीटर। क्या कहा, 50 इंटू 3 मीटर। अब ध्यान से बच्चा समझेंगे, ये संख्या इसी तरह से चल रही है, ये चलती रहेगी। हमको यहाँ पर 150 नहीं चाहिए होगा, हमको यहाँ पर चाहिए होगा 800 मीटर। कितना कहा, 800 मीटर। हमें कितना चाहिए, 800 मीटर चाहिए, ठीक है। तो भैया 800 मीटर को हम 50 के पैरेलल लिखना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, 800 50 से डिवाइड करा दिया 800 को, 16 आ रहा है। क्या कहा, 16 मीटर। अब देखो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 16 है, लेकिन बच्चा बस यही आंखों का धोखा है। आप सीधे 50 से 800 को डिवाइड नहीं कराएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पोल्स की हमें काउंटिंग करनी है, ठीक है। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरा ब्लॉक चल रहा है, यहां पर आ जाता है पोल्स, ये 800 मीटर, और जिसको हमने लिखा 50 इंटू 16 मीटर। तो बच्चा देखो, जब यहां पर जब यहां पर है 2 तो यहां आया 1, यहां है 3 तो यहां आया 2, यहां है 4 तो यहां आया 3। तो पता चल रहा है कि नंबर ऑफ पोल्स हमेशा इस नंबर से एक ज्यादा है। तो बच्चा जब यहां पर आया है 16, तो जाहिर सी बात है यहां पर कितना आ जाएगा, 17। तो बच्चा इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा 17। यानी कुल मिलाकर के
वो 1 मिनट में कितने पोल्स को क्रॉस करती है ट्रेन? 17 पोल्स को क्रॉस करती है। आप याद रखेंगे, आप सीधे 50 से डिवाइड नहीं कराएंगे, वहां पर आपको +1 ऐड करना होगा। और अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि +1 ऐड क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम पूछें दो खंभों के बीच की दूरी तो आप बता देंगे कि 2 पोल्स के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर है, जबकि मैं पूछूं 1 पोल के बीच का डिस्टेंस शायद आप नहीं बता पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। बात समझे या नहीं समझे? तो इसलिए ये जो 50 मीटर 2 पोल्स के बीच का, और इसलिए एक पोल हमेशा ज्यादा रहेगा। क्या ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया? क्या इस क्वेश्चन को बेहतर तरह से समझ पाए? आइए जरा हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। फिलहाल अब इसको रफ कर देते हैं, अब इसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। कल भी ऊपर के 2 कंसेप्ट पर काम किया था, आज भी क्वेश्चन की शुरुआत उन्हीं 2 कंसेप्ट से हुई। नीचे के 2 कंसेप्ट अभी आपने 2 क्वेश्चन पे देखा किस तरह से काम कर रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा अलग हट करके था। एक्चुअली ये प्रॉब्लम यहाँ का था नहीं, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम भी टॉपिक जल्द ही रन होगा, परेशान नहीं होना आप लोग। आगे देखते हैं बच्चा, आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, नंबर 8 में बढ़ रहे हैं। नंबर 8 में देखो बच्चा क्या बात कही जा रही है। कहा जा रहा है 2 ट्रेन विपरीत दिशाओं में। अब देखो विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ? अपोजिट डायरेक्शन। विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ? अपोजिट डायरेक्शन। अब जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन पर होंगी तो बच्चा हमें क्या करना है? उनकी स्पीड को ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छा, 2 ट्रेन विपरीत दिशाओं में 80 किलोमीटर और 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो बच्चा अगर हम स्पीड की बात करें, ठीक है, स्पीड, यहां पर स्पीड का सेंस जो होगा वो किससे होगा? वो होगा रिलेटिव वेलोसिटी से। क्या कहा? स्पीड की जगह चलो रिलेटिव वेलोसिटी लिख देते हैं। रिलेटिव, ये बच्चा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर जा रहा है 7, ये क्वेश्चन नंबर जा रहा है 8, क्वेश्चन नंबर बच्चा जा रहा है 8, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी असल में कितनी हो जाती है? रिलेटिव वेलोसिटी बच्चा कितनी हो जाती है? ये हो जाती है 80 प्लस 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सवाल यह है कि इनको ऐड क्यों कर दिया गया है? क्वेश्चन ये है कि आखिरकार सर इनको आपने ऐड क्यों कर दिया? तो बच्चा सवाल जवाब एकदम आसान सा है, क्योंकि ये दोनों ही किस डायरेक्शन पर हैं? अपोजिट डायरेक्शन पर हैं। जब भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन पर होंगे तो हमें क्या करना है? हमें उनकी स्पीड को ऐड कर देना है, और वहां से मिल जाता है हमको क्या? रिलेटिव वेलोसिटी। तो कुल मिलाकर के इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है 144 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन को आगे जब रीड करते हैं तो क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि इन ट्रेनों की लंबाई जो है वो 120 मीटर 80 मीटर है, एक दूसरे को पूर्णतः पार करने में कितना समय लेंगी, ठीक है। देखो यार, स्पीड जो दे रहा है वो दे रहा है किलोमीटर पर आवर में, जबकि ट्रेन की जो लेंथ दे रहा है वो दे रहा है मीटर पर सेकंड में, सॉरी मीटर में। तो इससे ये पता चल रहा है कि डाटा जो है वो सेम यूनिट पर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो 144 है इसको हम इजिली लिख सकते हैं 5/18, और जैसे ही 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। 18 8 जा, तो कुल मिलाकर के हमें क्या मिलता है बच्चा? हमें मिलता है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है बच्चा? ये है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। अब आप जानते हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन पर होते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन पर स्पीड भी ऐड होती है और साथ ही साथ डिस्टेंस भी ऐड होती है। तो एक ट्रेन जो है वो 120 मीटर लंबी है, जबकि बच्चा हम डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, डिस्टेंस की, तो देखो 120 मीटर जिसकी लेंथ है वो 120 मीटर को क्रॉस करेगी, फिर दूसरी ट्रेन की लेंथ 80 मीटर है तो पहले खुद को क्रॉस करेगी, फिर सेकंड ट्रेन की लेंथ को क्रॉस करेगी। तो मतलब 120 प्लस 80 मिल करके ये बना देता है कितना? ये बना देता है 200 मीटर। तो डिस्टेंस बच्चा कितनी हो गई? 200 मीटर हो गई। डिस्टेंस कितनी हो गई? 200 मीटर हो गई। बच्चा हमें जनरेट क्या करना है? हमें समय निकालना है। हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। हाँ, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो बच्चा वेलोसिटी इक्वल्स टू, आप जानते हैं क्या होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो यार, ये तुम्हें समझाने के लिए बार बार हम लिखते हैं, बाकी आपको ये सब कुछ लिखना विखना नहीं है, आपको सिंपली आंसर लाना है। अब देखो अगर आप इसे कहीं लिखोगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा, तो इसको सब ओरल ही करने की कोशिश करते हैं। तो वेलोसिटी बच्चा जो हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई? डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? 200 मीटर है, जबकि हमारे पास टाइम यार जनरेट करना है। तो टाइम के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस 200 मीटर है, जबकि वेलोसिटी क्या है? 40 मीटर है। बच्चा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 0 से 0 4 5 जा, तो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी नहीं बच्चा, यहाँ पर टाइम जनरेट होगा, टाइम के लिए फॉर्मूला मेंटेन किया गया है। तो बच्चा टाइम
यानी पार एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, 5 सेकंड का समय लेंगी। कितना समय लेंगी, 5 सेकंड का समय लेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे समझ आया होगा। वीडियो को वॉच करना अच्छी तरीके से। वीडियो को वॉच करने के बाद में आपको क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से अटेम्प्ट लेना है, लेकिन इस बार कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस तरीके से मैं सिंप्लीफाई करता जा रहा हूं उसी तरीके से आप भी थोड़ा बहुत कहीं पेन चलाने की जरूरत पड़ती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 जो अभी भी डिस्कस किया, 80 64 देखा अपोजिट डायरेक्शन पर है, दोनों को ऐड कर दिया, 144 आ गया किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन को जैसे ही आप रीड करेंगे तो आपको एक बार में देखने में डिजिट देखने में मिल जाएंगे कि यूनिट किस बेसिस पर चल रहे हैं। तो मतलब मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब क्या है कि 5/18 सिंप्लीफाई किया 40 आ गया, 40 इक्वल्स टू 400, तो 1 इक्वल्स टू 5 आंसर आ गया। 5 सेकंड में पार कर लेती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बच्चा आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क है आपके लिए क्या, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो 9th और 10th दोनों सेम पैटर्न पर हैं। ठीक है, कोई भी एक बता रहे हैं, हालांकि क्वेश्चन नंबर 9th को जब होमवर्क में देते तो क्वेश्चन नंबर 10th डिस्कस कर रहे हैं। दो रेलगाड़ियां 72 किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में कहा गया है एक ही दिशा में चल रही है। किस दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है। बच्चा जब एक ही दिशा में चल रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी अब आप जनरेट कर सकते हैं। क्या दे दिया गया है, 72 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, और अब आप जानते हैं कि ये किस डायरेक्शन पे हैं, अपोजिट सेम डायरेक्शन पर है, तो मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहां से हमको देखने को मिलता है 36 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा और बेहतर तरीके से हमने इसे लिख दिया तो 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। हालांकि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया, क्या सिखाया कि आप जब क्वेश्चन को एक बार में देखते हैं तो डिजिट्स को देखते वक्त आपको यूनिट देखने को मिल जाता, तो मुझे पता चल जाता है कि वहां मीटर की बात की जा रही है, इसलिए 5/18, तो यहां से मिलता है 10 मीटर पर सेकंड। क्या बात कही गई, 10 मीटर पर सेकंड। आगे क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है तेज चलने वाली गाड़ी धीमे चलने वाली गाड़ी में बैठे व्यक्ति के पास से 5 सेकंड में गुजरती है। अच्छा, तेज चलने वाली गाड़ी, तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई क्या होगी, तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई पूछ रहा है कि क्या होगी। अच्छा, एक सेकंड में, यहां से समझना, एक सेकंड में कितने मीटर चलती है, 10 मीटर चलती है। एक सेकंड में चलती है 10 मीटर। कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 5 सेकंड में। तो बच्चा अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 5 सेकंड में कितना चलेंगी, 50 मीटर। तो बच्चा यही है आपका फाइनल आंसर। यानी कुल मिलाकर के कह रहा है कि तेज चलने वाली गाड़ी धीमे चलने वाली गाड़ी को कितने सेकंड में क्रॉस कर देती है, 5 सेकंड में क्रॉस कर देती है। तो 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, 50 मीटर आपका आंसर है। याद रखना क्वेश्चन में एक बात कही जा रही है, और वो बात है कि बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में क्रॉस करती है। तो बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में क्रॉस करती है, व्यक्ति या पोल की बात होती है तो उसके डिस्टेंस हमेशा हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। इसलिए एक बार में आपका आंसर 50 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 सेम पैटर्न पर है, आप अटेम्प्ट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 भी एक्चुअली यहाँ का प्रॉब्लम है नहीं, नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम है। फिर भी बता देते हैं। कहा जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ते हुए एक चोर का पीछा एक सिपाही 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हुए एक चोर का पीछा एक सिपाही 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है। कितना बढ़िया देखिए क्वेश्चन है, चोर और पुलिस का खेल। चोर और पुलिस का खेल यहां से हमें देखने को मिलेगा। रिलेटिव वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी, पुलिस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है और चोर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, तो भैया 10 माइनस 8 यहां से क्या देखने को मिलता है, किलोमीटर पर आवर। बच्चा यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, 2 किलोमीटर पर आवर। क्या कहा, 2 किलोमीटर पर आवर। आगे देखते हैं बच्चा, आगे समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन में फिर आगे मीटर की बात कर दी गई, तो इससे पता चल रहा है कि 2 इंटू 5/18 यहां से मीटर पर सेकेंड, और बेहतर तरीके से तो 5/9 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 9 सेकेंड में 5 मीटर की डिस्टेंस चेस करेगा। 9 सेकेंड में कितने मीटर की डिस्टेंस, 5 मीटर की डिस्टेंस। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि चोर सिपाही से 100 मीटर आगे है, ठीक है। अब ये रिलेटिव स्पीड जो आई है, तो हमने सिपाही से चोर की स्पीड को माइनस किया, तो जाहिर सी बात है कि ये 9 सेकंड में 5 मीटर जो आ रहा है, मतलब 9 सेकंड में 5 मीटर ज्यादा डिस्टेंस चेस कर लेगा सिपाही कंपैरिजन टू दी चोर। कितने मीटर की डिस्टेंस है, 100 मीटर की। तो बच्चा हमने यहां पर क्या किया, इसको लिखा कि 5 मीटर चेस करने में समय लेता है 9 सेकंड का। तो बच्चा हमें चाहिए कितना, 100 मीटर चाहिए। 100 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के मल्टीपल में लिखो तो 20 इंटू 5। तो मतलब ये हुआ कि बच्चा बोथ साइड हमें किससे मल्टीप्लाई कराना है, 20 से मल्टीप्लाई कराना है।
तो कुल मिलाकर के ये मिल जाता है 100 मीटर और यहां से मिलता है 180 सेकेंड। 180 सेकेंड, देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 180 सेकेंड। आंसर देखो मिनट में दे रहा है, आंसर मिनट में दे रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि 160 सेकेंड मतलब ये हो गया 3 मिनट। 60 से डिवाइड कराओगे तो 3 मिनट, तो कुल मिलाकर के 3 मिनट में 100 मीटर, यानी 3 मिनट के बाद में पुलिस जो है वो क्या करेगी, चोर को पकड़ लेगी। देन ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन अब हमारे पास बचे हुए हैं और देखते हैं कि इन 2 क्वेश्चंस में हम लोग क्या सीख सकते हैं। फिलहाल यहां से इसको रफ कर देते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। यहाँ पर अब कोई भी ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है। इसको भी यहां से बच्चा हटा देते हैं और इसको भी यहां से हटा देते हैं। ठीक, ये अभी लिखा रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कि क्या है। कहा जा रहा है 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही एक गाड़ी एक बिजली के खंभे को 9 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई, बच्चा ये आज का क्वेश्चन नहीं है, रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपके लिए है होमवर्क। ठीक, आप मुझे रिप्लाई करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या बात कही जा रही है। कहा जा रहा है 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 120, 121 मीटर और 99 मीटर है, एक दूसरे को विपरीत दिशा, यानी क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या जिक्र किया जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जो नोट करने वाली बात है। ठीक है, 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 121 मीटर 99 मीटर है, एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में 40 किलोमीटर और 32 किलोमीटर। ठीक है बच्चा, रिलेटिव वेलोसिटी हम आसानी से जनरेट कर सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन की बात की जा रही है, मतलब वेलोसिटी को क्या कर देना होगा, ऐड कर देना होगा। हमने क्या किया बच्चा, 40 प्लस 32, हाँ यहां से देखने को मिलता है किलोमीटर पर आवर, तो हमें देखने को मिलता है 72 किलोमीटर पर आवर। बच्चा 72 इंटू 5/18, यहां से अब आपको देखने को मिलेगा मीटर पर सेकेंड, यहां से बच्चा आपको देखने को मिलता है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक दूसरे के नजदीक आने के बाद वे एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन की बात होती है तो रिलेटिव वेलोसिटी जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, स्पीड को ऐड करते हैं। तो बच्चा जो डिस्टेंस होगी उसको भी हम क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। तो बच्चा डिस्टेंस अगर हम जनरेट कर लेते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी दे दी गई है, 121 मीटर और प्लस 99 मीटर। बच्चा दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाता है, 121.99, 9 1 10, 9 9 2 11 1 12, 2 220, यानी कुल मिलाकर के बच्चा कितना आता है, 220 मीटर। बच्चा कितना आ गया, 220 मीटर। अब बच्चा हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है समय। तो बच्चा टाइम आप नहीं जनरेट कर पाएंगे, टाइम के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस, क्या कहा, डिस्टेंस अपॉन, हाँ डिस्टेंस अपॉन आफ्टर देन रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है बच्चा, डिस्टेंस है 220 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, रिलेटिव वेलोसिटी है 20, देन वी गेट दी 11 सेकेंड, यानी 11 सेकेंड में दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस कर जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो वीडियो रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव डिस्टेंस पर बेस्ड थी, आपको अच्छे समझ आई होगी। आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जितने भी वीडियोस मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, आपको क्या करना है, वीडियोस को वॉच करना और उसके बाद में विदाउट कॉपी पेन आप इन क्वेश्चंस को ओरल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस रन नहीं हो रही हैं, अगर स्कूल चल रहा होता तो निश्चित तौर पर मैं ये सब चीजें आपको ओरल सॉल्व करके दिखाता तो शायद आप थोड़ा सा और भी एनकरेज होते कि नहीं ये ओरल भी हो सकता है। लेकिन विश्वास माने ओरल होता है, लोग करते हैं, आप भी सीखेंगे। आपको सिखाने के लिए यहाँ पर चीजें रन कराई जा रही हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।